विदेश मंत्री एस जयशंकर जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर बोले तो आतंकवाद पर मुखर होकर बोले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की आम बहस में एस जयशंकर ने आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर दो टूक बोलते हुए कहा कि अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने दें। एस जयशंकर के इस कड़े रुख के मायने खास हैं, क्योंकि जिस तरह खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर कनाडा से गतिरोध जारी है, ऐसे में इशारों में ये कनाडा पर जोरदार हमला भी है। एस जयशंकर ने यहाँ तक कह दिया कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। और वो दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें माने। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the global south. एस जयशंकर से निज्जर की हत्या को लेकर फाइव आइज और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की जानकारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर दो टूक जवाब दे दिया। एस जयशंकर ने कहा कि मैं फाइव आइज का हिस्सा नहीं हूं, यही नहीं मैं FBI का भी हिस्सा नहीं हूं। तो आपने एक गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया। Share with you very frankly what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. यानी जयशंकर का इशारा साफ है कि भारत बेबाकी से अपनी बात रखेगा। कनाडा ही नहीं, जयशंकर का निशाना परोक्ष रूप से अमेरिका की तरफ भी था, जिसने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा को खुफिया सूचना उपलब्ध कराई थी। The United Nations will be hosting the Summit of the Future. This should serve as a serious opportunity to drive change, champion fairness, and reform multilateralism, including the expansion of the Security Council memberships. We must address global challenges imbued with the conviction that we are one earth and one family with one future. जयशंकर ने कहा कि हम अक्सर नियम आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति सम्मान की भी बात उठाई जाती है, लेकिन इन सभी चर्चाओं के लिए अब कुछ भी देश हैं जो एजेंडा तय करते हैं और नियमों को परिभाषित करते हैं। यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता। ऐसा भी नहीं है कि इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। एस जयशंकर ने अपने भाषण में भारत की ताकत का एहसास भी दुनिया को कराया। उन्होंने कहा, जब हम बड़ी ताकत बनने की उम्मीद को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे उदय का नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने और दुनिया में योगदान करने का भाव होता है। दुनिया के सभी देश अपने राष्ट्रहित को आगे बढ़ाते हैं। जयशंकर ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का भारत दृष्टिकोण सहज कुछ देशों की संकीर्ण हितों पर नहीं बल्कि कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। संरचनात्मक असमानता और असमान विकास ने ग्लोबल साउथ पर बोझ डाल दिया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रभाव और मौजूदा संघर्षों, तनावों और विवादों के नतीजों से तनाव बढ़ गया है।
जिसके कारण हाल के वर्षों के सामाजिक आर्थिक लाभ उलट गए हैं। पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण इतना तेजी से हो रहा है और उत्तर दक्षिणी विभाजन इतना गहरा है। ऐसे में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन ने इस बातों को दोहराया कि कूटनीति और संवाद ही एकमात्र प्रभावी समाधान है। यानी विदेशी मंच पर भारत अब बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत के विदेश मंत्री का बेधड़क अंदाज ये बयां कर रहा है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं, नया बदलता भारत है और वो दुनिया से सवाल करेगा भी और अपने मुद्दे बेबाकी से सबके सामने रखेगा भी। AMB नेटवर्क ब्यूरो।